प्यारे दोस्तों, आज का वाक्य बड़ा ही इब्रतनाक है, जिसे सुनकर यकीन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपको सबक भी हासिल होगा कि कैसे एक दूध पीते बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, यानी कि जिसने पैदा होने के कुछ देर बाद ही बोलना शुरू कर दिया, यानी कि दूध पीते बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, और एक अल्लाह वाले का और एक बद किरदार औरत का, जिसने अल्लाह वाले के साथ जिना करने की कोशिश की। फिर उसके साथ जो हुआ उसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे हुआ और यह वाक्य कहाँ पेश आया, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बनी इज़राइल में एक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम जरीश था। वो इंतहाई साले और इबादत गुजारे इंसान थे। उनकी नेकी और इबादत का दूर दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो लोगों की खिदमत में हाजिर होते और उनके मकबरे लिया करते। मुश्किलात और तकलीफ़ों में उनसे दुआएं भी कराई जाती थी। बनी इज़राइल के बुजुर्ग ओलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता है तो उन्हें जरीश का नाम ऊपर होता है। उन्होंने इबादत के खातिर एक इबादत खान यानी कि इबादत करने की जगह बनवाई, और वह अपनी इबादत और रियासत में इस कदर मशहूर होते हैं कि उन्हें इस दुनिया और यह के मामलात का कोई ध्यान नहीं होता है। उन्होंने कभी इस दुनिया के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, और बस वह अल्लाह पाक को खुश करने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ, जरीश की माँ उनके पास आई और यह वक्त जरीश की इबादत का वक्त था और वह हस्बे मामूल इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज़ देने लगी और जरीश ने माँ की आवाज़ सुनी तो इबादत के दौरान उन्होंने दिल में यह बात आई कि अल्लाह, मैं तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, तेरी बंदगी कर रहा हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई है। क्या मैं नमाज तोड़ दूँ या फिर इबादत से हट जाऊँ? अब इस नाजुक मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इबादत में लगा रहना चाहिए या इबादत करके माँ की बात सुन चाहिए? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहे, पर वह इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज़ का कोई जवाब ना दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया और जब बेटे की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया तो वह वापस चली गई। दूसरे रोज़ भी अल्लाह वाले की माँ इबादत खाने में आई और इस वक्त जरीश अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा और जब उनके माँ की आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। ये बात आई कि परवरदिगार, ए आलम, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। अब समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, इबादत छोड़कर माँ का जवाब दो या फिर वादत मुकल्लम करूँ। बहरहाल वह इबादत में ही मशगूल रहे। माँ की आवाज़ का फिर से कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ कुछ देर इंतज़ार करती रही, फिर बेटे का कोई जवाब न पाकर माँ वहाँ से वापस चली गई। लेकिन इस दफ़ा नाराज़ होकर उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दे दी कि ए अल्लाह, इसे उस वक्त मौत ना दे जब तक यह किसी बदकिरदार औरत का मुंह ना देख ले। माँ के दिल से दुआ निकल गई। बनी इज़राइल में जरीश एक इंतहाई नेक और इबादत गुजार इंसान थे, लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगे। लोग आपस में उनके बारे में बातें करने लगे और उनकी इबादत का तस्करा भी करते। चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया। बहुत सारे लोग उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा उन दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी कि जो लोग जरीश को बदनाम करना चाहते थे, उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि यह सब लोग जरीश के खिलाफ हैं, तो वह कहने लगी, तुम लोग कह रहे हो कि जरीश यहाँ के बहुत बड़े नेक बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन मेरे लिए जरीश को बहकाना और उन्हें अपने हुस्न के फंदे में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दो तो मैं जरीश को बहका सकती हूँ और मैं उन्हें अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ, और इस तरह जरीश को रूशबा करने का मौका भी मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएंगे। और वो औरत बेइंतहा खूबसूरत, लेकिन बहुत बात चलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती उसको अपने फितने में मुफ्तिला कर देती। इसलिए जरीश के दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वह किसी न किसी तरह से जरीश को अपने हुस्न के जाल में फंसा लेगी। फिर क्या वह औरत जरीश के इबादत खाने के पास पहुंची और उसने अपने हुस्न के जाल में फंसाना चाहा, बहकाना चाहा। मगर जरीश बाकी ही एक नेक और साले इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफ खुदा रहता है,
इसीलिए वह दिन रात इबादत में लगे रहते। भला वह उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंसे सकते थे। उस बदकिरदार औरत ने तरह तरह से जरीश को अपने जाल में फंसाना चाहा और अपनी तरफ माइल करना चाहा कि मेरे पास आए और मेरे साथ गुनाह कर ले और लोगों में बदनाम हो जाए। लेकिन हजार कोशिशों के बावजूद वह अपने मकसद में नाकामयाब रही। शैतान कामयाब ना हो सका। और जब उस बदचलन और औरत ने देखा कि जरीश किसी तरह उसके काबू में आने वाला नहीं है तो उसे बड़ा गुस्सा आया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी बेइंतहा तौहीन हुई है, क्योंकि अल्लाह बाले के पाकीज़ा अखलाक से उसको बड़ा धक्का लगा। मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूँ, लेकिन यह कौन है जो मेरे जाल में नहीं पकड़ा है। और उसका ऐसे अल्लाह वाले से पाला पड़ा था जो रात की तन्हाई में भी, जबकि उन्हें कोई देख नहीं रहा था, अल्लाह से डरते उन्हें यह यकीन होता कि बंदे की आंख से ये सब कुछ ओझल रह सकता है, मगर अल्लाह से कोई राज छुपा नहीं रह सकता, और जो कि दिलों के भेद भी जानता है। अब वो बदचलन औरत एक और दूसरी चाल चलने लगी। वह एक चरवाहे के पास पहुंची और चरवाहा जरीश के इबादत खाने के आसपास बकरियां चौराहा करता था। उस औरत ने चरवाहे को फांस लिया और उससे अपना मुंह काला करवाया, और जिसकी वजह से हमल ठहर गया, यानी कि उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। अब उसने सोचा यही एक अच्छा मौका है कि इस नेक बंदे को फंसाया जाए। फिर वह लड़की उस चरवाहे के पास गई और कहने लगी, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी, बस तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वह चरवाहा कहने लगा, कौन सा काम? इस बदकिरदार औरत ने कहा कि मैं जरीश के ऊपर यह सारा इल्जाम लगाने वाली हूं। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो फिर उसके बाद मैं तुझसे निकाह करके हमेशा के लिए तेरी हो जाऊंगी। उस चरवाहे ने फिर इसकी बात मान ली और जरीश को फंसाने के लिए तैयार हो गया। अब कुछ वक्त बाद बच्चा जब पैदा हुआ तो वह लोगों से कहने लगी कि यह बच्चा जरीश का है, उसने मेरे साथ ज़ियदती की है और अब यह बच्चा वह कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने उस औरत की बात सुनी तो वह आग बबूला हो गया। उसकी बात पर लोगों ने यकीन कर लिया। अब उन्हें तो मौका मिल गया था और वह फौरन अल्लाह वाले की इबादत खाने में पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगे। और फिर लोगों ने जरीश को मारना पीटना शुरू कर दिया तो जरीश कहने लगे कि भाइयों, मुझे यह तो बताओ कि आखिर तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो, वजह क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों ने कहा, तुमने इस बदकिरदार औरत से मुंह काला किया है, इसने तुम्हारा बच्चा जन्म दिया है। जरीश ने कहा कि मैंने जिन्हा नहीं किया है, यह मुझ पर एक बहुत बड़ा इल्जाम है, सरासर झूठ है, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। लेकिन उसकी लाख सफाई देने के बावजूद वह उसको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जरीश का इबादत खाना तोड़ दिया है, दीवार गिरा दी, और जब जरीश ने देखा कि लोग उनकी पाकिज़गी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम बच्चे को मेरे पास लाओ, वही मेरी सफी देगा, या कि वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूं या नहीं। वह बच्चा उनके पास लाया गया। कमसिन बच्चा था, शेरख्वार बच्चा था, अभी बोल नहीं सकता था। अभी बच्चा के पास लाया गया तो उन्होंने कहा, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। फिर लोगों ने उन्होंने नमाज पढ़ने दी और नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए और पूछा, बच्चे तेरा बाप कौन है? और बच्चा बोला कि फालहा चरवाहा मेरा बाप है। लोग हैरानी से देख रहे थे कि जो बच्चा बोल नहीं सकता था, इसने किस तरह से यह सब बता दिया, उस औरत का राज खोल दिया और किस तरह से गवाही दे दी, और उसका बाप कौन है। हर किसी की आंखों ने यह मंजर देखा। दूध पीते बच्चे ने जरीश के बेगुनाह होने की गवाही दे दी और उनकी नज़र में जरीश की अहमियत और इज्जत पहले से कहीं ज्यादा गुना बढ़ गई, और जो दुश्मन थे उनको वहां से मारकर भगा दिया, यहाँ तक कि उस औरत को भी जिसने उनके ऊपर गंदा इल्जाम लगाने की कोशिश की थी। और अब लोग जरीश के सामने माफी पेश करने लगे और उनके हाथों का बोसा लेने लगे। और उन्होंने जब जरीश से कहा कि हम आपकी इबादत करने की जगह सोने की बना दे देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल है, अल्लाह के इतने प्यारे बंदे हैं और अल्लाह वाले हैं, हमने आप पर बिना वजह शक किया और हम चाहते हैं कि इस इबादत खाने को जो टूट चुका है, और हम चाहते हैं कि हम इसको टूट चुका है और हम चाहते हैं कि हम इसको सोने का बना दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने का बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसा पहले मिट्टी का था वैसे ही बना दे। फिर लोगों ने उनके इबादत खाने को पहले की तरह बना दिया। तो यह होते हैं अल्लाह वाले, जिनकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दे दी। अब बस एक नहीं दिया और दुनिया में ही उनकी पकड़ हो गई। और फिर बाद में माँ ने कहा, मैं गलत थी, कभी भी माँ बाप को इस तरह अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगली बार एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।